देश भर में इस वक्त उस सायरन की चर्चा हो रही है जो कल बजने वाले हैं। आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय के बड़े आदेश पर ये सायरन कल बजेंगे। 7 मई को देश भर में ये मॉक ड्रिल होगी। 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल होगी और मैं अलग अलग राज्यों में जिन जिलों में है उनके नाम भी स्क्रीन पर चलाऊंगी, वो भी देखिएगा आप। मॉक ड्रिल की तैयारी अलग अलग शहरों में शुरू भी हो चुकी है। उसकी एक तैयारी की झलक हमने आपको आज दिखाई। ब्लैकआउट इस दौरान होगा, जैसा कि फिरोजपुर में हुआ था 2 दिन पहले। ब्लैकआउट में कैसे स्थिति में आपको रिएक्ट करना है, क्या करना है, यह सब जानकारी दी जाएगी। जंग के दौरान बजने वाले सायरन इस वक्त एक्टिव होंगे मॉक ड्रिल में और उसमें सायरन बजने पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि आम लोगों को करना क्या है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो, आपातकाल स्थिति हो, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, जो महत्वपूर्ण जगह हैं, उनकी सुरक्षा की भी प्लानिंग इस मॉक ड्रिल में की जाती है कि अचानक से अगर इसे उसकी सुरक्षा बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ाई जाएगी। इवैक्यूएशन प्लानिंग, यानी कि किसी इमारत को खाली करना है तो मॉक ड्रिल में उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है कि उस इमारत को खाली किया कैसे जाए, वहां रह रहे लोग क्या करेंगे और जो फोर्सेस हैं वो क्या करेंगी। तो ये पूरी तस्वीर कल देश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आने वाली है। मैं सबसे पहले जो खबर आ रही है मैं उस पर जाऊं, उससे पहले जरा मेहमान मेरे जो जुड़ गए हैं उनका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल राजन कोचर सर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह। बहुत बहुत स्वागत है मेरे सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत जरा करूंगी क्योंकि बीच बीच में खबरें आती रहेंगी, मैं जानती हूं, क्योंकि इस वक्त समय ऐसा है कि बहुत सी बैठकें भी हो रही हैं, खबरें भी आ रही हैं और उन सब को, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान हैं उन्हें तो आदत है किस तरह से मल्टीटास्किंग करनी है, जंग के मैदान में भी, असल जिंदगी में भी, तो उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार सबसे पहले मैं मेजर जनरल सिन्हा आपसे पूछूंगी, मुझे ये बताइए, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कल जब सायरन बजेंगे, ये मॉक ड्रिल होगी, क्या ये जंग का सायरन है? सुचारिता, जय हिंद। जय हिंद सर। आप तो एक मीडिया वॉरियर हैं और आपने एक सवाल जो किया है युद्ध की शंखनाद। युद्ध की शंखनाद तो 22 अप्रैल में ही हो गई और उसके बाद उसकी गड़गड़ाहट आपने सुनी, उसकी चीजें ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड। देखिए, हम यदि पानी का प्रहार करें, हम अपने डिप्लोमेटिक प्रहार करें, हम अपने चीज़ों की प्रहार करें, वो तो प्रहार शुरू हो चुकी है और उसकी तिलमाहट तो सब जगह है। अब है आप जो कह रही हैं कि क्या ये शंखनाद है या प्रहार है, मैं तो ये मानता हूं कि 140 करोड़ की वो शंखनाद होगी जो कि पूरी दुनिया देखेगी। ये नहीं पाकिस्तान, वहाँ पर 25 करोड़ लोग रहते हैं, वो नहीं, वो भी त्राहीमान है। वहाँ के जो डीप स्टेट है, खास करके जो उसकी मिलिट्री है, जिन्होंने ये किया है और लास्ट 40 साल से कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से अभी हमारा बहुत बड़ा संकल्प है और ये बहुत लंबा है। ये लड़ाई छोटी नहीं है। कोई रिट्रीब्यूशन इज नॉट लाइक ए सर्जिकल वे दैट यू विल अचीव। इट माइट कैरी ऑन फॉर ए लॉन्गर टाइम बिकॉज आपका संकल्प बहुत बड़ा है। यदि और दूसरी 21वीं सदी की में जो पूरी जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की एक बड़ी तैयारी है, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडिया। ये केवल ऐसा नहीं कि चुनौती पाकिस्तान है हमारी चुनौती के अंदर में जो चाइना है या दूसरे लोग लगे हैं जो चाहते हैं कि कहीं आपके पैर को खींच लाएं, वही आपको एक मौका दिया है इन्होंने। गणती तो बहुत बड़ी की है और उसका एट्रीब्यूशंस तो आप देख ही रही हैं, जिस तरह से मल्टी प्रोंग जब हम कहते हैं, चौतरफा से नहीं, इसमें आकाश से भी, नभ से भी, जल से भी, थल से भी। सर मैं वो सारी तस्वीरें दिखा रही हूं क्योंकि आज बड़ा गर्व होता है सर जब पिनाका को रेगिस्तान में गूंजते हुए देखते हैं, चलते हुए देखते हैं, वहीं जब रफेल हुंकार भरते हैं तो इस शक्ति का एहसास हमें यहां बैठे हुए होता है। हम जानते हैं फॉर अ फैक्ट के दुश्मन को भी होता है। मैं एक बार जरा डीजीपी विक्रम सिंह के पास जा रही हूं। सर ये इसलिए पूछूंगी क्योंकि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में ये मॉक ड्रिल होनी है और मुझे पता है कि आपके नेतृत्व में कई बार ऐसे ड्रिल्स राज्यों ने देखे हैं। मुझे जरा बताइए सर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसे समय में उन्हें किस तरह तैयार रहना चाहिए। नमस्कार सुचरिता जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार, जय हिंद।